योना की किताब पर एक नजर। यहोवा ने भविष्यवक्ता योना से कहा कि वो अशूर के नीनवे शहर जाकर लोगों को सजा का संदेश सुनाए। योना ने इस्राएल के राजा यारोबाम द्वितीय के राज में भविष्यवाणी की। उसने योना नाम की ये किताब करीब ईसा पूर्व 844 में लिखी। इस किताब के लिखे जाने के 100 साल बाद अशूरी इस्राएलियों को बंधुआई में ले गए और कुछ 200 साल बाद नहूम ने अशूर के नीनवे शहर के नाश की भविष्यवाणी की। योना के जमाने में आमोस ने भी इस्राएल के उत्तरी राज में भविष्यवाणियां की और योएल ने यहूदा में भविष्यवाणियां की। योना की किताब में 4 अध्याय हैं। अध्याय 1 और 2 में बताया गया है कि यहोवा ने भविष्यवक्ता योना को आज्ञा दी कि वो नीनवे जाए। योना डर गया और अपनी जिम्मेदारी से भागने लगा। वो तर्शीश जाने वाले जहाज में चढ़ गया। यहोवा समुद्र में तूफान लाया और ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। योना जानता था कि ये तूफान उसकी वजह से आया है। उसने नाविकों से कहा कि वो उसे समुद्र में फेंक दें। योना को समुद्र में फेंकते ही तूफान थम गया। फिर यहोवा ने एक बड़ी मछली भेजी जिसने योना को निगल लिया। जब योना मछली के पेट में था तो उसने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने उसकी सुन ली। यहोवा ने मछली को हुक्म दिया और उसने योना को समुद्र किनारे उगल दिया। क्या आप जानते हैं, यीशु ने कहा था कि उसकी मौत के 3 दिन बाद उसे फिर से जिंदा किया जाएगा। जैसे योना भी 3 दिन मछली के पेट में रहा और फिर बाहर आ गया। यीशु ने इसे योना भविष्यवक्ता का चिन्ह कहा। अध्याय 3 में बताया गया है कि योना यहोवा की आज्ञा मानकर नीनवे गया और प्रचार करने लगा कि जल्द ही नीनवे का नाश कर दिया जाएगा। योना ये देखकर हैरान था कि नीनवे के लोगों ने पश्चाताप किया है और यहोवा ने उन पर दया करके उन्हें माफ कर दिया है। अध्याय 4 में बताया गया है कि जब यहोवा ने नीनवे के लोगों को माफ कर दिया तो खुश होने के बजाय योना गुस्से से भड़क उठा। वो शहर के बाहर एक छप्पर डालकर बैठ गया कि देखे आगे क्या होता है। यहोवा ने घिये की बेल और एक कीड़े के जरिए योना को प्यार और दया करने के बारे में एक बढ़िया सबक सिखाया। योना की किताब पढ़ते वक्त ध्यान दीजिए कि कैसे योना ने सबक सीखा और अपनी जिम्मेदारी पूरी की। कैसे यहोवा ने नीनवे के लोगों को माफ करके अपने अटल प्यार और दया का सबूत दिया और कैसे यीशु ने योना का किस्सा बताकर अपनी मौत और दोबारा जिंदा होने की भविष्यवाणी की, जिससे परमेश्वर के राज में हमेशा की जिंदगी पाने का रास्ता खुला।